अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एसी टेक्नीशियंस का क्वेश्चन आंसर हिंट शेयर करूंगा जो प्रोफेशन टेस्ट में पूछा जा रहा है। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, एसी का जो डिपार्टमेंट्स है और सब डिपार्टमेंट्स है जैसे एसी, विंडो एसी, चिलर्स, स्प्लिट एसी, एचयू, एफसीयू, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड आपसे मिक्स करके क्वेश्चन आ सकता है। आप में से जो भी एसी का काम करते हैं, एसी का इकामा है या फिर आपका इकामा मिसमैच है एसी का है, तो आपको एसी से रिलेटेड सारे चीज़ों का बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा। टूल्स का क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होता है, स्पेयर पार्ट्स यूज़ होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज रखना होगा। अगर आप रखते हो तो ईज़िली आप टेस्ट में पास हो जाओगे। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न बता देता हूँ। बाकी प्रोफेशंस की तरह आपसे भी पहले 30 मिनट का कंप्यूटर में टेस्ट लिया जाएगा जिसको हम लोग थ्योरेटिकल टेस्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा, सिर्फ आपको सही आंसर को टिक करना है। नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। अगर बेसिक नॉलेज रखते हो तो आप इजीली पास कर सकते हो। तो कंप्यूटर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन सेफ्टी से रिलेटेड पूछा जाएगा क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड हर एक प्रोफेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। प्रोफेशन टेस्ट में जो भी सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको इसी में से कोई 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें तकरीबन मैंने इस इम्पोर्टेंट सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन को कलेक्ट करके वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपसे आपका काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 से 8 क्वेश्चन। वहीं पे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे टूल से रिलेटेड पूछा जाएगा। वहीं पे 2 या 3 क्वेश्चन जो मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स यूज़ होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है 6 से 8 क्वेश्चन आपको पिक्चर दिखा के पूछा जाता है कंप्यूटर में। इसमें आपको पिक्चर्स को देख के उसका आंसर बताना होता है। बाकी के 8-10 क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट टाइप में पूछे जाते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन, वहाँ पे आंसर भी रहते हैं। जो सही आंसर होता है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस आंसर्स बताता हूँ जो थ्योरेटिकल टेस्ट में, कंप्यूटर टेस्ट में पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन हिंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो जिसमें कंप्रेसर टाइप्स के बारे में बताया गया है जो एयर कंडीशनिंग के काम में यूज़ होता है। ये पॉपुलर कंप्रेसर्स हैं जिसके बारे में अगर आप नॉलेज रखते हो तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली आंसर कर सकते हो। नंबर 1 में है रिसाइप्रोकेटिंग एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। रिसाइप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्रेसर है। इसके बाद है सेकंड नंबर पे स्क्रॉल एसी कंप्रेसर। नंबर 3 पे है स्क्रू एसी कंप्रेसर। नंबर 4 पे है रोटरी एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। 5वें नंबर पे है सेंट्रीफ्यूगल एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर्स के बारे में आप नॉलेज रखिएगा, ये यूज होता है एसी के काम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हिंट्स में आइए। इसमें कंपनी वाइज जो एसी के कंप्रेसर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बिजर, कैरियर, बेरिस्टो, डाइकिन, सानियो, ये जो जितने भी पॉपुलर ब्रांडेड कंप्रेसर्स होते हैं उनका ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और हर एक कंपनी का जो मॉडल होता है कंप्रेसर का वो भी आप जहन में रखिएगा क्योंकि आपको फ़ोटो दिखा के वहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये जो कंप्रेसर है ये कौन से ब्रांड का है। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा सानियो, पैनासोनिक, एलजी, बिजर, तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा मॉडल कौन सा कंपनी बनाती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिंट्स पे। विच टूल्स वेर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस एन एसी कंप्रेसर। अब एसी कंप्रेसर को चेंज करने के लिए क्या क्या टूल्स आप लोग लेके जाते हो। जो लोग काम करते हैं एसी टेक्नीशियन का उनको बेहतर ये पता होगा, और जो नहीं करते हैं, इकामा मिसमैच है, वो अपने फ्रेंड्स का हेल्प लेके भी ये सब चीज़ का नॉलेज रख सकते हैं। सिंपली जो मैं देखता हूँ एसी टेक्नीशियन लोग जो सिलेंडर्स होता है वो लेके जाते हैं, सिलेंडर में जो गैस फिल करने का पाइप रहता है वो लेके जाते हैं, एसी का जितना टूल्स होता है वो लेके जाते हैं, बाकी ग्लव्स वगैरह सेफ्टी के लिए जो यूज़ होता है वो सब लेके जाते हैं। यही सारा चीज़ ऑप्शन में भी है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, ब्रेजिंग सेट जो वेल्डिंग वगैरह करने के लिए लेके जाते हैं। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जो आप इजीली जान सकते हो। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ गैसेस
तो क्या क्या गैस यूज होता है एसी में, ये आपको नॉलेज रखना है। फ्रीऑन आप में से लगभग सब जानते हैं कि एसी में फ्रीऑन गैस होता है। यहाँ पे 4 तरह का गैस का डिटेल है, 134A, 22, 410A, 11। ये गैसेस है जो पॉपुलर गैस होते हैं एसी में यूज़ किया जाता है। इसके बारे में भी आपको नॉलेज रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन है कूलिंग, हीटिंग, डीह्यूमिडिफाइंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ये सारा ऑप्शंस होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर ओबे लॉ, किसका लॉ ओबे करता है कैपेसिटर? ऑप्शन में है कॉलम्स। नेक्स्ट ऑप्शन OHMS लॉ, ऑप्शन नंबर 3 किरचॉफ लॉ, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कॉलम्स लॉ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रीऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स आर, फ्रीऑन ग्रुप का रेफ्रिजरेंट्स कौन कौन सा? नंबर 1 इनफ्लेमेबल, नंबर 2 टॉक्सिक, नंबर 3 नॉन इनफ्लेमेबल एंड टॉक्सिक, नंबर 4 नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल। तो इसका सही आंसर होगा नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इनफ्लेमेबल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन द, एक्सपेंशन डिवाइस जो होता है वो एसी में कहाँ कनेक्टेड रहता है? ऑप्शन नंबर 1 कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 कंडेंसर और रिसीवर के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 रिसीवर और इवापोरेटर के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 इवापोरेटर और कंप्रेसर के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा रिसीवर और इवापोरेटर के बीच में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बैंक ऑफ ट्यूब्स एट द बैक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, इसमें जो ट्यूब्स दिखाए गए हैं वो आपको पहचानने हैं। नंबर 1 कंडेंसर ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर 2 इवापोरेटर ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर 3 रेफ्रिजरेंट कूलिंग ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर 4 कैपिलरी ट्यूब्स। तो ये जो ट्यूब्स दिखाए गए हैं ये है कंडेंसर ट्यूब्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल बाय, ऑप्शन नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 इवापोरेटर, नंबर 4 एक्सपेंशन वाल्व। तो इसका सही आंसर होगा एक्सपेंशन वाल्व। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू फिल द गैस इन एसी यूनिट, ये पाइप्स आप देख रहे हैं ऑप्शन में है A, B, C, D। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा पाइप का हेल्प लेके आप एसी में गैस भरते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंप्रेसर यूज फॉर HVAC यूनिट, HVAC यूनिट के लिए कौन सा कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन A, B, C, D आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी इन विंडो एसी, विंडो एसी में ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन A, B, C, D। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर फ्लो फ्रॉम एसी यूनिट, इसमें से कौन सा पार्ट एसी यूनिट का एयर फ्लो को कम करेगा? ऑप्शन नंबर A, B, C, D। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम HVAC सिस्टम, पानी की जो नमी होती है उसको HVAC सिस्टम से कैसे हटाते हैं? ऑप्शन नंबर A नीड टू यूज़ वैक्यूम, ऑप्शन नंबर B नीड टू यूज़ द वाटर, ऑप्शन नंबर C नीड टू यूज़ द एसिड, ऑप्शन नंबर D नीड टू यूज़ द R22 गैस। तो इसका सही आंसर होगा नीड टू यूज़ वैक्यूम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 टन के बराबर कितना BTU होता है ये आपको बताना है। तो इसका मेजरमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे तो एसी का मेजरमेंट पता नहीं है इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन A 12,000, ऑप्शन B 1200, ऑप्शन C 12,200, ऑप्शन D 22,000। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 12,000 दिया हुआ है। बाकी आप में से किसी को अगर एसी का मेजरमेंट के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप बता सकते हो कौन से फॉर्मूले से इसका कैलकुलेशन निकाला जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नॉर्मल सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर फॉर R22? ऑप्शन है 65 PSI टू 260 PSI,
ऑप्शन बी 65 PCI to 260 PCI, ऑप्शन सी 65 PCI to 260 PCI, ऑप्शन नंबर डी 65 PCI to 260 PCI। तो इसका सही आंसर होगा 65 PCI to 260 PCI। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच साइड हॉट एयर फ्लो इन विंडो एसी। विंडो एसी में जो गर्म हवा है वो किस तरफ जाता है? ऑप्शन ए कंडेंसर फैन, ऑप्शन बी कूलिंग कोयल, ऑप्शन सी ब्लावर मोटर, ऑप्शन डी कंडेंसर कोयल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंडेंसर फैन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन ए रेफ्रिजरेंट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ। मॉइस्चर का होना रेफ्रिजरेंट में कौन से चीज़ को अफेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर 1 कंप्रेसर, ऑप्शन नंबर 2 इवापोरेटर, ऑप्शन नंबर 3 कंडेंसर, ऑप्शन नंबर 4 एक्सपेंशन वाल्व। तो इसका सही आंसर होगा एक्सपेंशन वाल्व। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैपिलरी ट्यूब एज एन एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज्ड इन। ऑप्शन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, ऑप्शन बी वाटर कूलर्स, ऑप्शन सी रूम एयर कंडीशनर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दोज। तो इसका आंसर होगा सब जगह। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉइस्चर इन फ्रीओन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कॉजेज। ऑप्शन ए इनइफेक्टिव रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन बी हाई पावर कंजम्पशन, ऑप्शन सी फ्रीजिंग ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वाल्व, ऑप्शन डी कोरोसिन ऑफ वॉल सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा फ्रीजिंग ऑटोमेटिक रेगुलेशन वाल्व। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट्स हैज़ लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर 1 फ्रीओन 12, ऑप्शन नंबर 2 NH3, ऑप्शन नंबर 3 CO2, ऑप्शन नंबर 4 फ्रीओन 22। तो इसका सही आंसर होगा फ्रीओन 22। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इवापोरेटर इज ऑल्सो नॉन एज। इवापोरेटर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रीजिंग कोयल, कूलिंग कोयल, चिलिंग कोयल। तो इसका आंसर होगा इनमें से सारे, ये जितने भी नाम से, ये सारे इवापोरेटर का ही नाम है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस विच कंट्रोल्स टेम्परेचर इन विंडोज़ एसी। विंडो एसी में जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 OLP, ऑप्शन नंबर 2 रिले, ऑप्शन नंबर 3 थर्मोस्टेट, ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्टर स्विच। तो इसका सही आंसर होगा थर्मोस्टेट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डक्ट्स आर यूज्ड विथ। डक्ट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विंडो एयर कंडीशनर, ऑप्शन 2 स्प्लिट एयर कंडीशनर, ऑप्शन 3 HVAC, ऑप्शन 4 नन, किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 HVAC, क्योंकि HVAC में ही डक्टिंग का काम किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BTU स्टैंड्स फॉर। BTU का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ऑप्शन बी बार थर्म पर यूनिसिया, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ऑप्शन डी बैरल्स पर टन यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्यूल गैस इज कॉमनली यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बायोगैस, ऑप्शन नंबर 2 कोयल गैस, ऑप्शन नंबर 3 एसिटिलीन गैस, ऑप्शन नंबर 4 मीथेन गैस। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स जो आपको कंप्यूटर टेस्ट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी जो टूल्स होते हैं उसी से रिलेटेड आपसे कंप्यूटर में पूछा जाएगा। तो जितना भी टूल्स है वो सब आप याद रखिएगा। 30 मिनट का कंप्यूटर टेस्ट के बाद आपको 90 मिनट का प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में अभी तक लोगों से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए मैं आप लोग को बताता हूँ। उसमें ब्रेजिंग के बारे में पूछा गया, विंडो एसी के पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा आपसे, फ्लेयरिंग टूल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एसी का जितना भी टूल्स है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। वहाँ पे बहुत सारे विंडो एसी रहेंगे, वो बोलेंगे ये एसी ख़राब है, ये चेक करो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है वो एसी में गैस ना हो, अगर आप बोलेंगे कि इसमें गैस नहीं है तो फिर आपको गैस फिलअप करना पड़ेगा। वो नोटिस करेंगे कि वो सारा चीज़ आप कैसे कर रहे हो सकता है वो आपको ब्राइजिंग करने के लिए भी बोले। जब आप वेल्डिंग करोगे उस समय आपको ध्यान रखना है सिलेंडर्स का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, एसिटिलीन सिलेंडर्स का,
प्रेशर रेगुलेटर का, टॉर्च लाइट का, गॉगल्स का, ग्लव्स का, सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारा आप यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें भी आपका मार्क्स जुड़ा हुआ है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है फ्लेयरिंग टूल्स। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। विंडो एसी का जो भी पार्ट्स होता है वो आपको याद रखना है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें मेंशन किया हुआ है कि कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है, क्योंकि वहाँ पे विंडो एसी रखे रहेंगे, आपसे वो पूछेंगे कि ये पार्ट का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, वो आपको बताना होगा। तो अभी तक जो ओवरऑल फीडबैक मिला है लोगों से ब्राजिंग सेट का, फ्लेयरिंग टूल्स का, विंडो एसी के बारे में, टूल्स के बारे में, यही सब वो लोग पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप अगर बेसिक चीज़ का नॉलेज रखेंगे तो इजीली आप पास हो सकते हो। अब मैं आप लोगों को वो टूल्स के बारे में भी बता दे रहा हूँ जो एसी के काम में यूज होता है। ये हैमर्स यूज होता है एसी में, स्क्रू ड्राइवर्स, टेप मेजर, थर्मोमीटर, स्टेप लेडर्स, प्लायर्स, पाइप रेंच, मल्टीमीटर, कॉर्डलेस ड्रिल, मैनिफोल्ड, ट्यूब कटर, वैक्यूम पंप, हाफ राउंड स्लाइस, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ओपन रेंच, बॉक्स रेंच, नट ड्राइवर्स, सॉकेट, रेंच सेट, एलन रेंच, की टाइप, एडजस्टेबल रेंच, कॉपर ट्यूब बेंडर, ब्राजिंग सेट, स्वैगिंग टूल। तो ये कॉमनली यूज़ किया जाता है टूल्स एसी के काम में। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा तो टेस्ट आप इजीली पास कर सकते हो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।